हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे पतीसा। पतीसा अक्सर हम लोग बाज़ार से ही लाते हैं क्योंकि घर में इसको बनाना कठिन होता है, लेकिन आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप घर में आसानी से पतीसा बना लेंगे। तो पतीसा बनाने के लिए हमने ले लिया है 250 ग्राम बेसन, आधा किलो चीनी, 200 ग्राम मैदा, एक कटोरी हमने घी लिया है, एक नींबू और थोड़ी ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। अब एक पैन में हम घी को गर्म कर लेंगे। घी हम पूरा यूज़ नहीं करेंगे। घी जब गर्म हो जाएगा हम उसमें मैदा को ऐड कर देंगे। घी गर्म है, जैसे हमने मैदा डाली तो देखिए आप, घी गर्म होने की वजह से मैदा तुरंत भुनने लगी है। अब हम करछली की सहायता से मैदा को घी में चला देंगे। जो लम्स बने हैं वो भी हम आराम से करछली की सहायता से तोड़ देंगे। बाकी जब हम लोग उसको मिलाएंगे तो वो सब मिल जाएंगे, लम्स बनेंगे नहीं। मैदा मैदा और घी में लम्स नहीं बनेंगे। अब थोड़ी देर हम मैदा को भून लेंगे। मैदा जब हमारी हल्की भुन जाएगी तब हम इसमें बेसन को ऐड करेंगे। अब हमें जो गैस है वो बिल्कुल मीडियम पे रखनी है, स्लो से मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। अगर हाई फ्लेम पे रखेंगे तो हमारा मैदा और बेसन भुनेगा नहीं, वो जल जाएगा। अब मैदा हल्की भुन चुकी है, अब इसमें हम बेसन ऐड कर देंगे। अब हमने जैसे ही बेसन को ऐड किया है तो हमारा जो मटेरियल है वो सूख गया है। तो अब हम इसमें जो हमने घी बचाया था वो डाल देंगे। पतीसा बनाने के लिए हमें मटेरियल हल्का गीला चाहिए होता है, तो उसमें हम घी की मात्रा को अधिक रखेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना, लेकिन हाँ इतना रखना है कि हमारा मटेरियल गीला लगे, गीला रहे और सूखा ना रहे बिल्कुल। अब धीमी आंच पे हम इसको भूनेंगे। और बराबर चलाते रहेंगे, हमें रोकना नहीं है एक भी बार हाथ को। धीमी आंच पे बराबर चलाते रहेंगे। जब इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तब समझिए कि हमारा बेसन और मैदा का जो घोल है ये भुन चुका है। अब देखिए बेसन में और मैदा के घोल में कलर भी आने लगा है, तो ये लगभग लगभग भुन चुका है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। हम खुशबू से ही पहचान लेंगे कि हाँ कि हमारा मटेरियल जो है वो सही से भुन गया है। कच्चापन नहीं आना चाहिए खुशबू में। थोड़ी देर और भून लेंगे, जो कसर है वो भी जो है इसकी ख़त्म हो जाएगी। हमें बराबर चलाते हुए मटेरियल को भूनना है। अब मटेरियल ऑलमोस्ट हमारा भुन चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद भी हम हल्का चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है। अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए हमने आधा किलो चीनी ली है, उसमें लगभग 1 गिलास पानी डाल देंगे। अब हम चीनी के घोल को चलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है अच्छे से घुल जाए। चाशनी हमारी बॉयल होने लगी है।
चाशनी को बॉयल होने देंगे और इसमें हम आधा नींबू डाल देंगे। चाशनी में नींबू डालना इसलिए ज़रूरी है, इससे हमारी चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। अगर हम नींबू नहीं डालेंगे तो हमारी चाशनी में क्रिस्टल बन जाएंगे, इसलिए हम आधा नींबू चाशनी में डाल देंगे। अब नींबू डालने के बाद हम चाशनी को पकने देंगे। चाशनी बनने में लगभग 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट तक हमको चाशनी को पकाना है। अब चाशनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, तो अब हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और उसमें थोड़ी चाशनी डाल करके देखेंगे। पानी में हमने चाशनी डाल दी थोड़ी सी। अब हम इसको हाथ की सहायता से इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी चाशनी इकट्ठी होकर बॉल बन जाती है तो हमारी चाशनी पतीसा बनाने के लिए रेडी है। अदरवाइज़ हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। तो अभी देख लीजिए, अभी हमारी जो चाशनी है वो इकट्ठी नहीं हो रही है, फैल जा रही है, तो इसका मतलब थोड़ी कसर है। तो थोड़ी देर 5 मिनट हम इसको और पका लेंगे। पाँच मिनट हमने चाशनी को और पका लिया है। अब हम इसको फिर से चेक करके देखेंगे। पानी में हमने चाशनी डाल दी है। अब हम इसको हाथ की सहायता से चेक करेंगे। चाशनी को इकट्ठा करेंगे पहले। चाशनी हमारी इकट्ठी हो गई है और बॉल भी बनने लगी है, यानी कि चाशनी अब हमारी प्रिपेयर हो गई है। चाशनी अब हमारी तैयार है। देखिए खींच रहे उसको, तार भी बन रहा है। तो ये अब हमारी चाशनी पतीसा बनाने के लिए रेडी है। अब हम चाशनी को एक बड़ी बर्तन में, जिसको कि हमने पहले से ही ग्रीसिंग कर ली है, देसी घी लगा करके ग्रीस कर दिया है, उसमें हम चाशनी को पलट देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। चाशनी अब हमारी हल्की ठंडी हो चुकी है। अब हम एक करछली में ग्रीसिंग करके अब चाशनी को पलट करके देखेंगे। अभी हल्की हल्की ठंडी हो गई है। देखिए करछली की सहायता से हम किनारे पकड़ के उठा रहे हैं तो वो उठ रही है, लेकिन अभी पूरी तरीके से बंध नहीं पाई है चाशनी। थोड़ा और ठंडा करने के बाद में चाशनी हमारी बनने लगी है। अब हम इसको करछली की सहायता से ऊपर उठा के नीचे की तरफ छोड़ेंगे और सर्कुलर मोशन में छोड़ेंगे, जिससे कि हमारे रेशे तैयार होंगे। पतीसा बनाने के लिए हमें चाशनी में रेशे बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये जो तरीका है, इस तरीके से आप आसानी से रेशे बना लेंगे। अब हमको ये प्रक्रिया कम से कम 5 से 10 मिनट करनी पड़ेगी। हम धीरे धीरे इस प्रोसेस करेंगे, हमारी चाशनी भी ठंडी होती जाएगी और रेशे भी बनते चले जाएंगे।
हमें बराबर सर्कुलर मोशन में ही चाशनी को गिराना है, फिर इकट्ठा करना है और फिर हमको करछली में थोड़ी चाशनी लेकर के उसको फिर से हमको सर्कुलर मोशन में गिराएंगे। आप अपने घर में बना करके एक बार ज़रूर ट्राई करिए। थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा देखने में अटपटा लगता है, लेकिन जब आप बनाएंगे और बना करके खाएंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, बाज़ार से जो हम लाते हैं ये तो बिल्कुल वैसा ही बना है। तो एक बार इस चीज़ को बना करके घर में ट्राई ज़रूर करिए। पतीसा बनाएंगे आपको तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए 5 मिनट हो गए हमको चाशनी को फेंटते हुए। अब चाशनी ने जो है अच्छा रेशा बना लिया है और चाशनी का कलर भी वाइट होने लगा है। ये पहचान है, चाशनी जब हमारी अच्छे से फिट जाएगी तो ये पहचान है कि चाशनी का कलर एकदम वाइट होने लगेगा, शाइनिंग आ जाएगी उसमें। लेकिन अभी हम इसको और फेंटेंगे। ये देखिए बिल्कुल वाइट हो गई है और कितनी अच्छी शाइनिंग आई है। अब हम इसमें जो हमने बेसन और मैदा को भूना था वो मटेरियल अब हम इसमें डाल देंगे और एक चम्मच की सहायता से इसको हम सर्कुलर मोशन में चलाएंगे, जिससे हमारे रेशे भी बन जाएंगे और चाशनी में जो मटेरियल है वो भी आपस में मिल जाएगा। देखिए कितने अच्छे रेशे बन रहे हैं। पतीसे में ये रेशे बनने ही मेन चीज़ जो है वो रेशा ही है। जब हम इसको खाते हैं तो ये रेशे ही, चाशनी के जो रेशे होते हैं ये मुंह में घुल जाते हैं और हमको एक बहुत अच्छा स्वाद का अनुभव होता है। अब ये आपको मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। इसमें आपको ना हाथ से उठाने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत, बस चम्मच की सहायता से, करछली की सहायता से आप आराम से घर में पतीसा बना लेंगे। अब ये लगभग हमारा तैयार हो गया है। अब हम एक बर्तन में जिसमें हमने ग्रीसिंग कर ली है उसमें मेवा डाल दी, उसमें हम इसको निकाल लेंगे। और हाथ की सहायता से दबा देंगे। दबा के हमने इसकी निचली परत जो है, ये ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है ये निचली परत है, उसको हमने बिल्कुल बराबर कर दिया और हमने इसके पीसेस काट लिए। 5 मिनट ठंडा होने के बाद हम इसके पीसेस काट लेंगे। अब पीसेस में देखिए आप रेशे कितने अच्छे बने हैं। ये हमारा पतीसा बनके